दोस्तों, यदि कहा जाता है कि जो जिसकी आस्था होती है भगवान या जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भगवान को मानते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह को मानते हैं और सिख धर्म के लोग गुरु को मानते हैं और ईसाई धर्म के लोग सेंटा क्लॉज या ईसा मसीह को मानते हैं। दोस्तों, इनके बाद में यदि कोई दूसरा भगवान का रूप दिया गया है तो डॉक्टर को दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर आज एक ऐसी कहानी के साथ दोस्तों आप सुनेंगे और सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है अलीगढ़, और अलीगढ़ अपने आप में तालों के लिए मशहूर माना जाता है। दोस्तों, जब तालों के लिए अलीगढ़ नगरी जो है एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम लिए मशहूर है, वह तालों के लिए मशहूर है। अपने आप में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का मंडल है और एक जनपद भी है। दोस्तों, यहाँ का एक व्यक्ति है, उसका नाम है देवेंद्र। और दोस्तों, जो देवेंद्र है वो बाहर विदेश के आकर MBBS की डिग्री हासिल करके लेकर आता है और यहाँ पर उसकी शादी एक लड़की होती है उसके साथ हो जाती है। उसका नाम होता है ममता। दोस्तों, ममता के साथ उसकी शादी एक अच्छे परिवार की रहने वाली थी जो ममता थी। और ममता का जो परिवार था, ममता के परिवार में उसके पिता एक सीनियर ऑफिसर थे सिविल सर्विस से। वो एक ऑफिसर, एक कैडर के तमिलनाडु कैडर में IAS अधिकारी थे। दोस्तों, जब तमिलनाडु कैडर में IAS अधिकारी थे तो उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी जो ममता है, मैं उसकी शादी ऐसे परिवार में करूं कि वह परिवार एक शिक्षित और सामाजिक परिवार हो। जो डॉक्टर है तो इसलिए डॉक्टर के लिए वो अपनी बेटी की शादी कर जाते हैं। मगर दोस्तों, जो डॉक्टर देवेंद्र था उसका जो काम था वह थोड़ा इतना ख़तरनाक था कि आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, देवेंद्र शर्मा का जो काम था, एक दिन ममता अपने पति से कहती है कि आपका जो ये काम है, इस काम से मुझे कहीं ना कहीं नाराज़गी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी की हत्या करके पैसा कमाएं। दोस्तों, मगर जो देवेंद्र था उसका काम ये था कि वो टैक्सी ड्राइवरों को एक नशा, पहले तो टैक्सी रुकवाता था और टैक्सी में बैठता था और बैठने के बाद उन टैक्सी ड्राइवरों को इंजेक्शन और टैबलेट्स के माध्यम से उन्हें इस हालात में कर देता था कि उन्हें ये पता नहीं रहता था कि मेरा शरीर किस अवस्था में पड़ा हुआ है और मैं कहाँ पर हूँ। दोस्तों, उनकी टैक्सी लेकर वो अपने स्थान पर जाता था और स्थान पर जाने के बाद वो दोस्तों उनकी किडनी और उनके जो बेशकीमती उनके शरीर का जो भी अंग काम आता था वह अंग काम में ले लेता था और उनकी बिक्री कर देता था। दोस्तों, इसी तरीक़ा से उसके लगभग 5-6 केस वो कर देता है। मगर उसकी पत्नी को ये बात पता लगती है तो पत्नी घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, जब पत्नी घर छोड़कर चली जाती है और पत्नी उसे तलाक का जो मुकदमा होता है वो हाई कोर्ट में दर्ज करा देती है और तलाक का अर्जी डाल देती है। कुछ दिनों बाद तलाक पत्नी दोनों कर लेते हैं। मगर पत्नी के जो आचार विचार थे वो काफ़ी अच्छे थे। वो नहीं चाहती थी कि मेरा पति एक भगवान का रूप है और भगवान का रूप देना वाला ही व्यक्ति अपने आप में हत्याएं करने लगे तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कैसा लगेगा। या डॉक्टर को लोगों ने यदि भगवान का रूप दिया है तो सोच समझ कर ही दिया है, क्योंकि डॉक्टर का जो काम है दोस्तों अच्छे रोगों को ख़त्म कर देता है। यदि सही डॉक्टर माने, यदि उसकी शिक्षा अच्छी हो, उसके आचार विचार अच्छे हों। मगर इसकी जब वह तलाक ले लेती है और तलाक लेने के बाद इसका जो नशा होता है, इसे आदत थी ड्रग्स और नशे ले की, और ये नशा करता रहता है। और जब नशा करता है तो नशे में प्रतिदिन का नियम बना लेता है कि एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर देता है। दोस्तों, ये अलीगढ़ से खुर्जा बुलंदशहर वाले रोड पर इसका आतंक इतना कर्रा हो जाता है। मगर लोगों को ये तक भनक नहीं थी कि टैक्सी ड्राइवर लगातार या ट्रक ड्राइवरों की हत्या किस कारण हो रही है और ये कौन लोग हैं जो टैक्सी ड्राइवरों की हत्या करवाते हैं। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जब वो तलाक ही दे देती है तो वो सोचती है कि मेरा जो पति है वो एक दिन कॉल करती है और कॉल करने के बाद समझाने की कोशिश करती है। और जब समझाती है तो जो देवेंद्र होता है वो उस पर चिड़चिड़ापन और उसके अंदर गुस्सा इतनी होती है कि वो फ़ोन पर ही उसे धमकी देने लगता है और फ़ोन पर धमकी देने लगता है। कहा जाता है कि तलाक बेशक हो जाए मगर जो पति पत्नी का एक रिश्ता होता है वो अपने आप में एक पवित्र रिश्ता होता है
दोनों चाहती थी कि मैं पति से अलग हूँ, क्योंकि दोस्तों समाज पति से अलग होने के बाद जो लड़की होती है उसे पता नहीं किस किस प्रकार से ताने मारता है, किस किस नज़रिए से देखता है, क्योंकि उसका देखने का जो समाज का नज़रिया होता है वो अपने आप में बदल जाता है। क्योंकि समाज का जो नज़रिया वो ये सोचता है कि इसकी कुछ गलत आदतें होंगी, ये करेक्टर लेस होगी, इसलिए इसके पति ने घर से निकाला है। मगर समाज को ये नहीं पता कि इसका जो कार्य है वो क्या था और इसकी किस चीज़ के लिए नाराज़गी थी, इसलिए इसने अपने पति को तलाक दिया है। मगर दोस्तों मगर उसके जो गांव वाले थे या आसपास का समाज था, उसे जब वो निकलती थी तो कहीं ना कहीं उससे कहते थे कि ये उसकी जो फ्रेंड्स थी वो भी ताने मारती थी कि तू करेक्टर लेस है, दोबारा अपने पति को तलाक की जो है वो कार्रवाई वापस कर ले और पति के साथ चली जा। मगर वो नहीं चाहता था कि मैं ममता नाम की पत्नी को रखूं, क्योंकि उसका जो नज़रिया था, उसका जो रुचि थी उस काम में वो कहीं ना कहीं रोकने के लिए एक या तो पहाड़ी बोल दें या एक बांध बोल दें, उस प्रकार से उसके काम में रुकावट पैदा करती थी। उसकी जो लत थी वो अपनी आंखों से वो जो भी उन व्यक्तियों के पुर्जे होते थे, पुर्जे क्या व्यक्तियों के शरीर के अंग होते थे, उन्हें निकालता था और निकाल कर उन्हें विदेशों में भेजता था। एक दिन दोस्तों एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है और उसका जब शरीर एक रोड किनारे मिलता है और रोड किनारे मिलने के बाद उसे एक अस्पताल में कुछ राहगीर होते हैं वो ले जाते हैं। उस ड्राइवर का नाम होता है सतीश, और जब सतीश को वो लोग ले जाते हैं तो सतीश को ले जाने के बाद उसके अंदर जब डॉक्टर चेक करता है, पीएम कराया जाता है, पोस्टमार्टम होता है, तो पता चलता है कि इसके अंदर के जो पुर्जे हैं, न तो इसके अंदर किडनी है और न इसके अंदर दोस्तों किडनी के साथ साथ छल्ला और भी जो भी दिल का कुछ सामान होता है, ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, वो उसके अंदर नहीं मिलते हैं। तो तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस उस एरिया के सभी हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के नंबर सर्विलांस पर लगा देती है। दोस्तों जब सर्विलांस पर लगा देती है पुलिस, और पुलिस देखती है और सोचती रहती है, और दोस्तों सभी हॉस्पिटलों पर बारी बारी से जाती है और बारी बारी से जाने के बाद उस हॉस्पिटल पर जब जाकर वहाँ पर टीम बैठती है, एक एसआईटी की टीम गठित की जाती है और एसआईटी की टीम जब बैठती है, जांच करती है, तो जांच करने के बाद दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग जब सुनती है पति पत्नी की वार्ता की, तो पुलिस को कहीं ना कहीं उस डॉक्टर देवेंद्र पर शक होने लगता है और देवेंद्र के साथ वो एक तरीक़ा से कस्टमर की तरह पुलिस वाले मिलते हैं और मिलने के बाद उसे पूछते रहते हैं। तो पूछने में दोस्तों वो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति था कि किसी को कुछ बताने के लिए राज़ी नहीं था, मगर पत्नी को तो पहले पता चल चुका था। तो दोस्तों पुलिस अपने रिमांड पर ले जाती है और रिमांड पर ले जाने के बाद उसे 3 डिग्री देती है और डिग्री देने के बाद में वो साफ साफ बता देता है कि मैंने लगभग 100 से ज़्यादा हैं अभी तक हत्याएं करती हैं। और दोस्तों पुलिस उसे अपने हिसाब से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करती है, मगर पत्नी की जो बात होती है वो बिल्कुल नहीं मानता है। और दोस्तों जो पति पत्नी का विवाद होता है वो भी किसी जीव हत्या के कारण ही होता है। वो नहीं चाहती थी कि मेरा पति एक भगवान का रूप है इसके, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर होना अपने आप में भगवान का रूप दे दिया जाता है, तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ये ऐसे कर्म करे, इसलिए तलाक दे देती है। मगर दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी का दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको सतर्क करना है। दोस्तों आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।